सरकारी नौकरी वर्सेस बिजनेसमैन बेटी का पति। शहर के बड़े और महंगे कैफे की कांच की दीवारों से बाहर की सड़क दिखाई दे रही होती है। लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक कोने वाली टेबल पर नेहा और मुकुल आमने सामने बैठे होते हैं। दोनों के सामने गर्म कॉफी रखी होती है। मुकुल महंगे सूट बूट में बैठा होता है और बार बार अपने बाल ठीक कर रहा होता है। आज तेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? आज नहीं आई तेरे साथ? नहीं, आज उसे काम था, वो बाहर गई है। लगता है वो भी पूरी बिजी रहती है। हाँ, वो पार्लर में काम करती है ना, इस वजह से उसे टाइम ही नहीं मिलता इतना। तभी कैफे का गेट खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। नेहा की नजर अचानक उस लड़के पर चली जाती है। मुकुल तुरंत ये बात नोटिस कर लेता है और उसका चेहरा गुस्से से बदल जाता है। अभी तो ठीक है ये सब, लेकिन शादी के बाद किसी और लड़के को देखा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, तुम तो एकदम गुस्सा हो जाते हो, कंट्रोल करने लगते हो। मेरी तो अचानक नजर चली गई थी, मैं उसे देख थोड़ी ना रही थी। तुम अपने घर पर शादी की बात कब कर रही हो? मैं जब अपने घर पर बात करूंगा तभी वो लोग मेरी शादी तुमसे कर देंगे। सही समय देखकर कर लूंगी, अभी इतनी भी क्या चलती है, थोड़ा टाइम देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन मुझे अभी शादी करनी है, जल्द से जल्द। ठीक है, आज मैं घर वालों को सब बता दूंगी। थोड़ी देर बाद नेहा खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, अंदर ड्राइंग रूम में कई मेहमान बैठे दिखाई देते हैं। नेहा अचानक रुक जाती है और हैरानी से सबको देखने लगती है। बेटा, ये है शकुंतला आंटी और ये है उनका बेटा राघव। सोफे पर बैठा राघव साधारण कपड़ों में होता है। उसका रंग काला है और आगे से बाल कम होते हैं और चेहरे पर हल्की सी शर्म दिखाई दे रही होती है। राघव बेटा, आप नेहा से अलग बैठकर बात कर लो। नेहा अपनी मम्मी को हैरानी से इशारा करती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। मम्मी, ये सब क्या है? जा बेटा, बाद में बात करते हैं। मजबूरी में नेहा और राघव दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। राघव शर्माते हुए नेहा की तरफ देखता है, वो कुछ जवाब नहीं देती है। ठीक है, अब मुझे जाना है। नेहा कमरे से बाहर निकल जाती है। राघव उसे जाते हुए देखता है। ये कितनी सुंदर है और मैं कितना काला सा हूँ, शायद इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया। कितना बदसूरत है ये, इससे अच्छा तो मुकुल है, एकदम हैंडसम। दूसरी तरफ नेहा गुस्से में अपनी मम्मी को कमरे के अंदर ले जाती है और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। मम्मी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर दिया? ये सब क्या चल रहा है? बेटा, लड़के की सरकारी नौकरी है, कौन सी पोस्ट पर है बताना जरा। बेटा, पोस्ट तो वो झाड़ू पोछा लगाता है, कोई कर्मचारी वगैरह है। क्या? मैं शादी एक कर्मचारी से करूंगी? हम चाहते थे कि तू सब जानकर ही शादी करे, इसलिए झूठ नहीं बोला। अगर किसी भी लड़के की सरकारी नौकरी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी कर दोगी। ऐसे तो वो बाथरूम धोने वाला होता तब भी शादी कर देती, और वैसे भी मुझे एक लड़का पसंद है। तभी मोहन जी गुस्से में कमरे के अंदर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही होती है। जो मैंने फैसला ले लिया है अब वो फाइनल है। अगर तू अपनी मनमानी करने की सोची ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पापा, जो बात होनी थी वो हो चुकी है, अभी जाकर सबके सामने शादी के लिए हाँ कर। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मजबूरी में धीरे धीरे बाहर ड्राइंग रूम में जाती है। सभी लोग उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे होते हैं। बेटा, तुम्हारा फैसला क्या है? नेहा अपने पापा की तरफ देखती है। मोहन जी उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। नेहा डरते हुए सिर झुका लेती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही राघव के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगती है। मैं तो इतना बेकार दिखता हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे चुन लिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरी शक्ल नहीं, मेरी सीरत को पसंद किया है। शाम को नेहा उदास चेहरे के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पा के घर जाती है। दोनों के घर बराबर बराबर में बने होते हैं। यार, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, मैं क्या करूं? क्या? तेरा रिश्ता पक्का हो गया इतनी जल्दी? और तुझे तो कोई लड़का भी पसंद था ना, तूने मुझे उसके बारे में अभी तक बताया भी नहीं। पसंद तो है, लेकिन अब मैं क्या करूं, घर वाले ही नहीं मानते, और तुझे बताकर भी क्या करती जब अभी तक वो फाइनल ही नहीं था। लड़का कौन है जिससे तेरी शादी पक्की हुई है? सरकारी नौकरी वाला है, बस घर वालों को यही चाहिए था। दूसरी तरफ रात को नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखें नम होती हैं। वो डरते डरते मुकुल को फोन लगाती है। दूसरी तरफ मुकुल अपने बड़े कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा होता है। मुकुल, मेरे पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं उन्हें बता ही नहीं पाई कि तुम मुझे कितना पसंद हो और मुझे शादी तुमसे ही करनी है। ये सुनते ही मुकुल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अचानक खड़ा हो जाता है। क्या? तेरा रिश्ता पक्का हो गया? अरे तूने मुझे बताया भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीटिंग करने की? मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरी मर्जी नहीं है, ये सब घर वालों की मर्जी है।
मुकुल गुस्से में फोन काट देता है। नेहा रोते हुए फोन को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ मुकुल अपने घर में इधर उधर चीजें फेंकना शुरू कर देता है। टेबल पर रखा गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकती है? इसको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। मुकुल की आंखों में गुस्सा और ईगो साफ दिखाई दे रहा होता है। इसकी जो बेस्ट फ्रेंड शिल्पा, मैं उससे शादी कर लूंगा। इसे तब पता चलेगा कि एक बिजनेसमैन को छोड़ने का नतीजा क्या होता है। एक सरकारी नौकरी के चक्कर में इसने अपनी शादी कहीं और तय कर ली। अगली सुबह मुकुल अपने बड़े और आलीशान घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसने महंगा सूट पहन रखा है और हाथ में लेदर का बैग होता है। उसकी मम्मी सुनीता डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही होती है। मम्मी, आज हम एक लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। बस आपको सीधा उसका हाथ मांगना है और उन्हें बता देना है कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बेटा, लड़की और उसके घर वालों के बारे में कुछ तो बता दो। बस जितना मैंने बोल दिया है उतना ही करना है आपको। सुनीता थोड़ा डरकर चुप हो जाती है। घर में सभी लोग मुकुल के गुस्से वाले स्वभाव से डरते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन शिल्पा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। उसकी मम्मी शकुंतला उसके बाल बना रही होती है। कमरे में नई साड़ी और गहने रखे होते हैं। मम्मी, कुछ तो बताओ, लड़का कौन है, कहाँ का है और अचानक से ऐसे ही कोई मेरा रिश्ता मांगने कैसे आ गया? बेटा, वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने तुझे किसी शादी में देखा था। लड़का भी तुझे पहले से पसंद करता है। एक बार मिल ले, क्या पता लड़का अच्छा हो। थोड़ी देर बाद घर के बाहर बड़ी काली गाड़ी आकर रुकती है। मुकुल सूट बूट पहनकर गाड़ी से उतरता है। उसके बाल सेट होते हैं, हाथ में महंगी घड़ी चमक रही होती है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक लग रही होती है। शिल्पा पहली बार मुकुल को देखती है और कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रह जाती है। मुकुल भी हल्की मुस्कान के साथ शिल्पा को देख रहा होता है। भाई साहब, हमारा मुकुल बिजनेसमैन मुकुल मल्होत्रा, नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे हाँ, इनका तो कल मैगजीन में फोटो आया था। जी हाँ, ये वही मुकुल है। ये सुनते ही शिल्पा के मम्मी पापा की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों एक दूसरे को खुश होकर देखने लगते हैं। हमें तो रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। हमारी बेटी इतने बड़े परिवार की बहू बनेगी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुकुल लगातार शिल्पा को देख रहा होता है। शिल्पा भी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों को अकेले में बात करने को भेज दिया जाता है। अरे, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद हो। लेकिन हमारी कभी मीटिंग तो हुई नहीं। अच्छा, तो नेहा ने अभी तक इसको भी नहीं बताया मेरे बारे में, इसलिए इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। मुकुल चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर शिल्पा की तरफ देखता है। अरे, वो तो मैं आपका एडमायरर हूं ना, इसलिए। अगले दिन शाम को नेहा और शिल्पा अपने अपने घरों की जुड़ी हुई छत पर चारपाई पर बैठी बातें कर रही होती हैं। यार, मेरे घर वालों ने मेरा भी रिश्ता पक्का कर दिया है। अच्छा, कौन है लड़का? पता नहीं, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मुकुल मल्होत्रा नाम है उसका। ये नाम सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक जाती है। वो हैरानी से शिल्पा को देखने लगती है। मुकुल मल्होत्रा? हाँ, तू जानती है क्या उसे? नहीं, बस नाम सुना हुआ लगा। नेहा चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखती है। शिल्पा लगातार मुकुल की तारीफ करती रहती है। यार, वो इतना हैंडसम है ना, और इतना बड़ा बिजनेसमैन भी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। दूसरी तरफ मुकुल अपने आलीशान कमरे में बैठा ड्रिंक पी रहा होता है। मुकुल, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर रिश्ता भेज दिया। मैं नहीं मिली तो तुमने बड़ी जल्दी स्विच कर लिया। अब देख, उसकी कितनी किस्मत बढ़िया निकलेगी, और तू सरकारी कर्मचारी के साथ अपनी किस्मत फोड़वा। अब देखना मैं तेरी दोस्त को कैसे अपना बनाऊंगा। कुछ दिनों में ही हमारी शादी हो जाएगी। तुझसे ज्यादा ग्रैंड शादी होगी उसकी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब मुझे हर्ट करने के लिए कर रहे हो ना। मैं अपने रिश्ते से वैसे ही खुश नहीं हूँ और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। मुझे पता है तू कितनी खुश है और कितनी नहीं। तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया मेरे बारे में, यानी तू कभी मुझे प्यार ही नहीं करती थी। तूने मुझे डिच कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे बताने ही वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। बस ठीक है, फोन काट दे और आइंदा से मुझे फोन मत करना। मुकुल तुरंत फोन काट देता है और नेहा का नंबर ब्लॉक कर देता है। नेहा रोते हुए फोन को देखती रह जाती है। अगली सुबह दोनों घरों की बालकनी में मधुबाला और शकुंतला खड़ी होती। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती और हर बात में ताने मारती रहती हैं। मेरी बेटी का तो रिश्ता एक बड़े बिजनेसमैन से तय हो गया है। दूसरी तरफ मधुबाला भी बालकनी में खड़ी कपड़े सुखा रही होती है। हाँ, मेरी बेटी का रिश्ता भी सरकारी लड़के से हुआ है। सरकारी नौकरी का तो बस ठप्पा है। वैसे तो वो झाड़ू पोछा लगाने वाला कर्मचारी है ना। तो क्या हो गया, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सीरत देखनी चाहिए, ना कि सूरत। और वैसे भी अगर तेरा दामाद बिजनेसमैन है और आगे तेरी बेटी को खुश ना रखे, फिर तू ये अपनी छोटी सोच अपने छोटे दिमाग तक सीमित रख। उसे यहाँ तक पहुँचाने की जरूरत नहीं है। इतना अमीर लड़का है, मेरी बेटी राज करेगी उस घर में।
हाँ जा जा, मेरा दामाद भी मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। कुछ दिनों बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड की शादी एक ही दिन अलग अलग मंडप में होती है। एक तरफ साधारण से मंडप में राघव और नेहा की शादी हो रही थी, दूसरी तरफ बड़े होटल में मुकुल और शिल्पा की ग्रैंड शादी चल रही होती है। चारों तरफ चमक दमक और बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं। शादी के बाद नेहा अपने घर पहुंचती है। राघव का घर 2 मंजिला और साधारण होता है और घर ज्यादा मॉडर्न नहीं होता, लेकिन साफ सुथरा होता है। कमला दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। बहू, घर में स्वागत है तुम्हारा। नेहा चुपचाप गृह प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। दूसरी तरफ शिल्पा अपने आलीशान ससुराल पहुंचती है। बड़ा बंगला, चमचमाती लाइटें, संगमरमर की सीढ़ियां और नौकर चाकर चारों तरफ खड़े होते हैं। सुनीता बड़े गर्व से शिल्पा का गृह प्रवेश करवाती है। अब ये पूरा घर तुम्हारा है बहू। रात को नेहा अपने कमरे में घूंघट करके बिस्तर पर बैठी होती है। पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। तभी राघव धीरे से कमरे में आता है। राघव हल्की मुस्कान के साथ नेहा के सामने बैठता है और धीरे से उसका घूंघट उठाता है, लेकिन नेहा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। राघव प्यार से नेहा के गाल पर हाथ रखने की कोशिश करता है। तभी नेहा गुस्से में उसका हाथ झटक देती है। हाथ दूर करो अपना, और मुझे बिना मेरी परमिशन के छूने की कोशिश मत करना, वरना देख लेना तुम्हारा क्या बुरा हाल करूंगी। राघव तुरंत डरकर पीछे हट जाता है। सॉरी यार, मैं जानता हूँ पहले हर चीज के लिए कंसेंट जरूरी होता है। मैं आइंदा से बिना पूछे तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा। नेहा गुस्से से दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। राघव भी चुपचाप बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने आलीशान कमरे के बेड पर बैठी होती है। पूरा कमरा एस्थेटिक स्टाइल से सजा होता है। दीवारों पर वार्म लाइट्स लगी होती हैं। सफेद फूलों की सजावट होती है। बड़े बड़े पर्दे होते हैं। शिल्पा भारी लहंगे में थोड़ा असहज महसूस कर रही होती है। तभी मुकुल दरवाजे बंद करके अंदर आता है। उसने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहन रखा होता है और चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। वो धीरे धीरे शिल्पा के पास आता है और उसका घूंघट हटाता है। अरे आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुकुल जानबूझकर उसके बहुत करीब आने लगता है और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। शिल्पा तुरंत थोड़ा पीछे हट जाती है। ये सब क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा दूर हटो मुझसे। इस जमाने की होकर भी तुम इतनी बोल्ड नहीं हो कि ये सब कर सको। ये 2026 चल रहा है, आजकल तो सब ओपन माइंडेड होते हैं। तुम्हें कंसेंट नाम की चीज का पता भी है या नहीं? तुम एकदम ही इतना करीब आ रहे हो। शादी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर चीज करने की फ्रीडम मिल गई है, और मुझसे दूर रहा करो। ये सुनते ही मुकुल के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप गुस्से में जाकर दूसरी तरफ लेट जाता है। शिल्पा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपना मेकअप साफ करने लगती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। पता नहीं कैसा लड़का है। घर वालों ने शादी तो कर दी, लेकिन मुझे तो इस पर डाउट हो रहा है। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मुकुल अपने बड़े कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। उसने महंगा सूट पहन रखा था और बिल्कुल फिल्मी जैसा हीरो लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने साधारण कमरे में लाइट ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहन रहा होता है। उसके बाल कम होते हैं और सांवला चेहरा देखकर नेहा चिढ़ रही होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राघव मुस्कुराते हुए घर से निकल जाता है। नेहा गुस्से से उसे जाते हुए देखती रहती है। इसकी शक्ल देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। नेहा तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगा देती है। कैसे लड़के से शादी करवा दी आपने मेरी? बूढ़ो जैसा लगता है, पति कम बाप ज्यादा लगता है मेरा। ना इसके सर पर पूरे बाल है और ऊपर से इतना काला है, ऊपर से अपनी कर्मचारी वाली यूनिफॉर्म पहनकर जा रहा था। बेटा, इंसान को उसकी शक्ल से नहीं परखते, उसके दिल से परखते हैं। वो लड़का बहुत अच्छा है, बस तू देखती रह। जैसे जैसे तू उसे समझेगी वैसे वैसे वो तुझे अच्छा लगने लगेगा। हाँ, देख लिया बस मैंने। दूसरी तरफ मुकुल के बड़े ऑफिस में उसकी शादी की पार्टी चल रही होती है। पूरा ऑफिस लाइट्स और सजावट से चमक रहा होता है। सभी कर्मचारी मुकुल और शिल्पा को बधाई दे रहे होते हैं। शिल्पा भारी साड़ी और गहनों में तैयार होकर मुकुल के साथ खड़ी होती है। ये है मेरी बेबी शिल्पा। आज ये पार्टी इन्हीं की वजह से रखी गई है। आप सब मिल सकते हैं इनसे। ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज शिल्पा से मिल रहे होते हैं। तभी मौका देखकर मुकुल वहां से चुपचाप गायब हो जाता है। मुकुल अपने केबिन में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उंगली से उसके चेहरे को टच करने लगती है। मुकुल भी उसके बहुत करीब बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उधर शिल्पा बाहर परेशान होकर इधर उधर मुकुल को ढूंढ रही होती है। अरे ये मुकुल कहाँ चला गया? अभी तो मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, मुझे अकेले छोड़कर चला गया। शिल्पा हर केबिन में जाकर देखती है। आखिर में वो सीधे मुकुल के केबिन के पास पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुकुल तुरंत लड़की से दूर हट जाता है। तुम जाओ यहाँ से। लड़की जल्दी से वहां से निकल जाती है। शिल्पा गुस्से से मुकुल को देख रही होती है। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। मुकुल अचानक शिल्पा का मुंह बंद कर देता है और उसे दीवार से लगा देता है। शिल्पा डर जाती है। एकदम चुप हो जाओ, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये
जो भी हो रहा है ये सच्चाई है, सच्चाई है तुम्हारी। मैंने सिर्फ तुमसे एक रिवेंज के लिए शादी की है, मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब फिर मुझसे शादी ही क्यों करी? मैं ये सब अपने घर वालों को बता दूं और इस रिश्ते को अभी खत्म कर दूंगी। मुकुल गुस्से में उसका हाथ जोर से मरोड़ देता है। शिल्पा दर्द से तड़प उठती है। अगर घर वालों को बताने की कोशिश भी करी ना तो तुम्हारी जान निकाल लूंगा। शिल्पा डरकर चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बाहर किसी को ये सब दिखाया ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद शिल्पा आंसू पोंछकर बाहर आती है। बाहर सभी एम्प्लॉय हंसते हुए उससे बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा मजबूरी में नकली हंसी दिखा रही होती है, जबकि अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में चुपचाप लेटी होती है। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राघव काम से वापस घर आता है, चेहरे पर थकान दिखाई दे रही होती है। मम्मी, नेहा कहाँ है? बेटा, आज उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, कमरे में आराम कर रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। राघव बिना कुछ बोले वापस बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मोहल्ले की दुकान पर खड़ा दिखाई देता है। दुकान में रंग बिरंगी चॉकलेट्स और स्नैक्स रखे होते हैं। भैया, वो वाली डेयरी मिल्क देना और एक छोटा केक भी पैक कर दो। कुछ देर बाद राघव हाथ में छोटा बैग लेकर वापस घर आता है। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलता है। नेहा अभी भी उदास होकर लेटी होती है। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। राघव उसके सामने चॉकलेट और छोटा केक रख देता है। नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। थैंक यू सो मच। पहली बार नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। राघव भी उसे देखकर खुश हो जाता है। धीरे धीरे नेहा को राघव की अच्छाई दिखने लगती है। उसका केयर करना और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना नेहा के दिल को छूने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा की जिंदगी दिन ब दिन नरक बनती जा रही थी। मुकुल के आलीशान घर में उसके कुछ कलीग्स आए होते हैं। ड्राइंग रूम में सब लोग हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। शिल्पा किचन में खाना बना रही होती है। उसके हाथों पैरों और चेहरों पर कई जगह चोट और पिटाई के निशान दिखाई दे रहे होते हैं। वो दर्द में भी चुपचाप काम कर रही होती है। तभी मुकुल गुस्से में किचन के अंदर आता है और धीरे लेकिन खतरनाक आवाज में उस पर चिल्लाने लगता है। मेरे दोस्तों के सामने ऐसी मत चली जाना, वरना देख लेना तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। यह सब सुनकर शिल्पा डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी सुनीता यह सब देख रही होती है। उनके चेहरे पर दुख और पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। मेरा बेटा मेरी बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। शिल्पा जल्दी से ऊपर अपने कमरे में जाती है। वो कपड़े बदलती है और मेकअप से अपने सारे चोट के निशान छुपाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नीचे ड्राइंग रूम में आती है। चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, जबकि अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई होती है। अरे भाभी जी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू। सुनीता लगातार शिल्पा के चेहरे के पीछे छुपा दर्द महसूस कर रही होती है। कुछ देर बाद सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। सुनीता धीरे धीरे मुकुल के पास जाती है। बेटा, तू बहू के साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत बुरा लगा मुझे आज जब तू उस पर चिल्ला रहा था। मुकुल का चेहरा तुरंत गुस्से में बदल जाता है। मम्मी, आपको हमारे मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं उसको समझा रहा था। लेकिन बेटा, और अगर इतना ही बुरा लगता है तो कहीं और जाकर रह लो या अपनी आंखें बंद कर लिया करो जब इस घर में रह रही हो तो। सुनीता चुप हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में मुकुल इतना दबदबा बनाकर रखता है कि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी दूर खड़ी शिल्पा ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में अभी आंसू भर आते हैं। जो अपनी माँ को ऐसे जवाब दे सकता है, वो अपनी बीवी के साथ तो क्या ही करेगा। वैसे भी रोज इतना अत्याचार हो रहा है मुझ पर, किसको बताऊं समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ राघव के घर का माहौल बिल्कुल खुशियों से भरा होता है। ड्राइंग रूम में राघव के कुछ दोस्त बैठे हंस हंस कर बोल रहे होते हैं। नेहा रसोई में मुस्कुराते हुए खाना बना रही होती है। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी नाराजगी नहीं बल्कि अपनापन दिखाई दे रहा था। तभी राघव धीरे से रसोई में आता है और पीछे से उसकी कमर पकड़ लेता है। मेरी प्यारी बीवी क्या बना रही है आज हमारे लिए? मैं तो सबके लिए मटर पनीर, पूरी और रायता बना रही हूँ। अरे वाह, वैसे भी जो भी तुम अपने हाथों से बनाती हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। राघव प्यार से नेहा को देख रहा होता है। नेहा शर्मा कर हल्का मुस्कुरा देती है। सच में राघव मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां अपने अपने मायके आती हैं। नेहा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। वहीं शिल्पा पहले जैसी हंसती खेलती नहीं रहती। उसका चेहरा बुझा हुआ और उदास लगता है। मम्मी, आप सच कह रही थी, ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखा बेटा, मैं तो पहले ही बोल रही थी। अगले दिन सुबह नेहा छत पर कपड़े सुखा रही होती है। सामने वाली छत पर शिल्पा अकेली बैठी किसी गहरी सोच में खोई होती है। अरे यार, हमारी शादी कितनी जल्दबाजी में हो गई। हम दोनों एक दूसरे की शादी में भी नहीं आ पाए। हाँ यार, मेरी भी शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई थी। मैं भी तुझे नहीं बुला पाई और तू तो हमारी दोनों मम्मियों को जानती ही है। दोनों हर वक्त एक दूसरे को ताने देती रहती हैं। क्या बात है, तू बहुत कमजोर लग रही है। सब ठीक है ना?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शादी करके खुश तो है ना तू? शिल्पा चुप हो जाती है। उसके दिमाग में वो सारे पल घूमने लगते हैं जब मुकुल उसे मारता था और उसके सामने जलील करता था। हाँ, मैं खुश हूँ। नेहा उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। मैं सोच रही हूँ कि कल हम दोनों अपने पतियों को भी बुला लेते हैं, चारों साथ बैठकर बातें करेंगे। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं साथ में हंसी मजाक किए हुए। हाँ, तू सही कह रही है। अगले दिन मुकुल और राघव दोनों नेहा के मायके पहुंचते हैं। ड्राइंग रूम में चारों दोस्त साथ बैठे होते हैं। दोनों मम्मियां भी वहीं मौजूद होती हैं, लेकिन माहौल थोड़ा शांत होता है। मम्मी, आज शिल्पा और उसके पति यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए आज ज्यादा कुछ मत बोलना। आज हम सब दोस्त मिलकर हंसी मजाक करेंगे। हाँ हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने आज से पहले तुझे उससे बात करने से रोका हो। थोड़ी देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। राघव बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। मम्मी जी, आपने तो नेहा का हाथ मेरे हाथ में देकर मेरी किस्मत ही बदल दी। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ मुकुल चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर बैठा होता है। अरे आपकी बेटी कैसी है? घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से मेरी मम्मी का भी ध्यान नहीं रखती। यह सुनकर शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। वो डरकर नीचे देखने लगती है। नेहा अपने पति की तरफ देखकर खुश हो रही होती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने ससुराल लौट जाते हैं। रात को राघव अपने कमरे में छोटे से डिब्बे के साथ आता है। नेहा हैरानी से उसे देखती है। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। राघव डिब्बा खोलता है। अंदर सुंदर चांदी की पायल रखी होती है। नेहा खुशी से मुस्कुरा उठती है। ये मेरे लिए? हाँ, मेरी बीवी के लिए। राघव प्यार से नेहा के पैरों में अपने हाथों से पायल पहनाने लगता है। नेहा उसे प्यार से देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने कमरे में बैठी होती है। उसके पैरों में भी पायल होती है। तभी मुकुल गुस्से में उसके पास आता है और जोर से उसके पैरों से पायल खींच लेता है। पायल खींचने से शिल्पा के पैरों में लाल निशान पड़ जाते हैं। वो दर्द से कांप उठती है। तुम इन सब के लायक ही हो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। जितनी तेरी जुबान चलती है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। आजकल के जमाने में भी ऐसा होता है। मुझे ये सब सहन नहीं करना चाहिए। मुझे ये सारी बातें अपने घर वालों को बता देनी चाहिए। अब उस दिन की मीटिंग के बाद से नेहा को शिल्पा की हालत बहुत अजीब लगने लगती है। शिल्पा हर वक्त डरी डरी सी रहती थी और उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। नेहा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा अपनी शादी से खुश नहीं है और अपने पति से बहुत डरती है। राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी नेहा उसके पास आती है। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, आज हम मेरी दोस्त से मिलने चलेंगे उसके घर। ठीक है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, चलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शिल्पा के आलीशान घर पहुंचते हैं। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत भारी और डरावना लगता है। ऊपर कमरे में मुकुल शिल्पा पर चिल्ला रहा होता है। शिल्पा रो रो कर बुरी हालत में होती है। उसकी आंखें सूज चुकी होती है। मैंने कहा था ना, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। तभी मुकुल खिड़की से नीचे देखता है और उसे नेहा और राघव आते दिखाई देते हैं। तुम्हारी दोस्त आई है नीचे, ये आंसू पोंछ लो और जितने भी निशान हैं उन्हें मेकअप से कवर कर लो और निकलो इस कमरे से। मुकुल गुस्से से नीचे उतरकर घर से बाहर निकल जाता है। नेहा उसे देख रही होती है, लेकिन मुकुल उसे देखकर भी एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है। हेलो मुकुल जी। मुकुल बिना जवाब दिए उसे इग्नोर करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिल्पा नकली मुस्कान के साथ नीचे आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी सबके सामने हंसने की एक्टिंग कर रही होती है। अरे शिल्पा, आना, बैठ। वहाँ खड़ी होकर क्यों हंस रही है? शिल्पा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसे बहुत तेज चक्कर आता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो सीधे नेहा की गोद में गिर जाती है। शिल्पा? नेहा तुरंत टेबल पर रखा पानी का जग उठाती है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। कुछ सेकंड बाद शिल्पा अचानक डरकर आंखें खोल देती है। नहीं, मुझे मत मारो। कोई नहीं मार रहा तुझे, और तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है तू? शिल्पा को मुकुल का डरावना चेहरा याद आने लगता है। कुछ नहीं, वो मैं तो अचानक डर गई थी। अगले दिन नेहा और शिल्पा एक कैफे में मिलती हैं। शिल्पा सहमी हुई सी कुर्सी पर बैठी होती है। यार तुझे क्या हो गया? पहले तो कितनी हंसती रहती थी और अब हर वक्त डरी डरी सी रहती है। यार मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है और उसका दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर है। तो उसके खिलाफ कोई सबूत तो होगा ना तेरे पास? अगर वो इतना गलत है तो हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, सबूत तो है। मैंने कमरे में एक हिडन कैमरा लगा रखा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा की इज्जत का क्या होगा? तुझे अपने मम्मी पापा की इज्जत देखनी है या अपनी जिंदगी? इतने बड़े घर की बहू होकर भी तुझे नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? और मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा हम दोनों बहनें मिलकर देख लेंगी। अगले दिन शिल्पा अपने कमरे से हिडन कैमरा निकालकर नेहा को दे देती है। नेहा अपने फोन में सारी वीडियो देखती है। वीडियो में मुकुल शिल्पा को मारता और धमकाता है। इस दरिंदे को हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, इसे सबक सिखाना ही होगा। और अभी चल तू मेरे साथ अपने घर, वहाँ सबको सच्चाई बताएंगे।
नेहा शिल्पा को लेकर उसके मायके पहुंचती है। घर में दोनों परिवार मौजूद होते हैं। नेहा टीवी पर वो रिकॉर्डिंग्स चलाकर सबको दिखाती है। वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। आंटी जी, अपनी आंखों से देख रही हो ना कि आपकी बेटी पर कितना अत्याचार हो रहा है। आपका बिजनेसमैन दामाद, जिसकी आप इतनी तारीफ करती थी, वो इसे रोज मारता है और ये बेचारी आपकी इज्जत के चक्कर में सब सहती रही। शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसे लगा कि आप लोग इसकी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करोगे। उस जानवर को तो मैं अभी बुलाती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त पर इतना अत्याचार करने की। थोड़ी देर बाद मुकुल और राघव दोनों वहां पहुंचते हैं। टीवी पर अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ये सब क्या ड्रामा है? ये वीडियो तुमने एआई से एडिट करवाई होगी। ड्रामा तो तुम्हें अब पता चलेगा। तभी नेहा मुकुल की कंपनी के एम्प्लॉय प्रदीप को अंदर बुलाती है। प्रदीप भैया, सबके सामने सारी सच्चाई बता दो कि ये मुकुल ऑफिस में क्या क्या करता है। अरे मुकुल भैया का व्यवहार ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोग शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाते। ये फीमेल एम्प्लॉयज को गलत नजरों से देखते हैं और अपने कैबिन में बुलाकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सुनते ही घर वाले अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि बाहर मोहल्ले में भी भीड़ लग जाती है। सुन लिया आप सबने? आपकी दोस्त पर कितना अत्याचार करता था ये। नेहा तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। मुकुल बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा होता है। ए, तू चुप रह और अपने बारे में भी तो बता दे। क्या बता दूं? यही ना कि पहले एक समय पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो रिश्ता वहीं खत्म हो गया। आज मुझे इतना अच्छा पति मिला है कि तू उसकी बराबरी अगले जन्म तक भी नहीं कर सकता। क्या ये पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ बहन, लेकिन शादी होते ही मैंने इससे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए थे। उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं था। और सही किया मेरी मम्मी ने मेरी शादी तुमसे नहीं होने दी, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। राघव मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है। तभी पुलिस घर पहुंच जाती है। नेहा सारे सबूत पुलिस को दे देती है। प्रदीप भी पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देता है। पुलिस मुकुल को पकड़कर ले जाने लगती है। बाहर खड़े लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है। तुझे तो मैं देख लूंगा। लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुन रहा होता। वो पैसे देकर मामला खत्म करवाना चाहता है, लेकिन वहां मौजूद वकील उसकी सारी चाल समझ चुका होता है। देखिए, तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट के केस लग चुके हैं। अब कम से कम 10 साल तक जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। मुकुल को पुलिस सलाखों के पीछे ले जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई देता है। मुकुल के माता पिता रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। हमें माफ कर देना, हमारे घर में रहकर भी इतना सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं चला। अब मेरी बेटी उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी। दूसरी तरफ राघव प्यार से नेहा को गले लगा लेता है। तुम ठीक हो ना? आपको पाकर सच में मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही होती है। शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए क्या सच में इंसान को पैसा देखने की जरूरत है या इंसान की सीरत देखने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।